नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 18 दिसंबर वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन तीन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और तीनों स्टॉक्स का एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था नेटवर्क 18। नेटवर्क 18 हमने क्यों सिलेक्ट किया था? ये एक लेवल था जिसके ऊपर स्टॉक मल्टीपल टाइम रेजिस्ट सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर रहा था। तो आज के दिन भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा या तो एक ब्रेकडाउन दे देगा। तो आज के दिन में दिख रहा है कि स्टॉक ने इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दिया है, क्लोजिंग भी इसके नीचे दे दी है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हमें एंट्री एग्जिट का इसमें मौका मिला या नहीं मिला। तो सेल हमने रखा था 73.20 के नीचे। तो 73.20 का जो लेवल है वो लेवल आता है कुछ यहाँ पर। दिस इज 73.20। तो आप देख सकते हैं पहली चार कैंडल्स मतलब एक घंटे की कैंडल्स इसी लेवल के ऊपर होवर करती रही। उसके बाद 10:30 10:45 की कैंडल भी इस लेवल पर आई, रिट्रेस किया। यहाँ पर इन कैंडल्स ने जो हाई लगाया वो 73.31 का था। हमारा स्टॉप लॉस 35 पैसा दूर था, तो काफी दूर था। तो हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर नहीं किया है इन दो कैंडल्स में, बट आपकी अच्छी खासी एंट्री इसमें डेफिनेटली हो गई क्योंकि एक घंटे तक ये होवर करता रहा था। बेसिकली हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि पहली 15 मिनट की कैंडल में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब दो तीन कैंडल्स एक ही लेवल पे होवर करे और जब स्टॉक नीचे जाना शुरू करे तब उसमें अच्छी खासी एंट्री हो सकती है, क्योंकि आपको स्टडी करने के लिए टाइम मिल जाता है। दो तीन स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट पे होते हैं तो आप सारे स्टॉक्स को एक साथ देख रहे हो तो एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगता है आपको, तो वो देखने का टाइम मिल जाता है और फिर आपकी एक कंफर्टेबल एंट्री कन्विक्शन के साथ में इसमें हो सकती है। तो इसमें अच्छी खासी एंट्री हुई, उसने लेवल को रीटेस्ट भी किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और फिर उसके बाद स्टॉक ने जो लो लगाया इंट्राडे में वो लो लगा 72.25 का। तो ये बेसिकली 100 रुपीज की 100 पैसे की मूवमेंट करी, विच इज ऑलमोस्ट 1.5%। तो 1.5% का मूवमेंट इस स्टॉक ने इंट्राडे में दिया। हमारा टारगेट था 1% निकालना। स्विंग में इंट्राडे में हम 1% ही निकालते हैं और ये 1% हमारा बहुत ही कंफर्टेबली स्टॉक के अंदर में निकला, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ से ये रीटेस्ट जो किया, ये रीटेस्ट करने के बाद में एक तरफा मूवमेंट नीचे की तरफ दिया है। तो बेसिकली बहुत बढ़िया ट्रेड रहा और अच्छा खासा एंट्री आपका इस स्टॉक के अंदर में डेफिनेटली हुआ होगा। अगर इस स्टॉक में आपने ट्रेड लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए आपका एंट्री प्राइस, प्रॉफिट कितने पर बुक किया, वो सारी चीजें सारी डिटेल्स हमें जरूर से बताइएगा। और अगर ये एनालिसिस रिकमेंडेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि हमारे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल और सेक्टोरल एनालिसिस के सारे जो वीडियोस है वो आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट के फॉर्म में मिलते रहे। चलिए, दूसरा स्टॉक था एनएचपीसी। एनएचपीसी हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था। जब स्टॉक ने इसको ब्रेक किया ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था पिछले 10 दिनों से। आज के दिन में स्टॉक ने इस लेवल को भी ब्रेक डाउन दे दिया है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि एनएचपीसी में हमें कहां पर एंट्री एग्जिट मिली। सेल हमने 84.60 के नीचे रखा था। 84.60 का जो लेवल है दैट इज दिस लेवल। 84.60 इज दिस, ये आपका हो गया 84.60। अगेन आप देख सकते हैं जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, तीन कैंडल्स इस रेंज के ऊपर रही है। तो तीन कैंडल जब एक इस लेवल पर रहती है आपको एंट्री करने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है, कंफर्टेबली आपकी एंट्री हो जाती है। और जैसे ही आपने ये 45 मिनट्स के पीरियड में इसमें एंट्री ली होगी उसके बाद ये स्टॉक ने जा करके जो लो लगाया वो लो लगाया तकरीबन कुछ 83.51 का, मतलब ऑलमोस्ट 110 पैसे की 1 रुपी 10 पैसे की मूवमेंट स्टॉक ने दिखाई है, जो अच्छी खासी मूवमेंट 1.25% जितनी मूवमेंट इस स्टॉक ने दिखाई है। तो आपको 1.25% का इंट्राडे में मूवमेंट मिला, वो भी आप देख सकते हैं नेटवर्क 18 की तरह एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ही मिला है। ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहा स्टॉक, कुछ इस तरीके से नहीं रहा, ये एक डायरेक्शन में ही तकरीबन मूव किया। तो एनएचपीसी में भी अच्छा खासा आपने 1% का प्रॉफिट, हमारा जो टारगेट था वो डेफिनेटली बनाया होगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है पॉलीप्लेक्स। पॉलीप्लेक्स हमने क्यों सिलेक्ट किया था, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो ये एक ऑल टाइम हाई के पास में एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसको स्टॉक ने यहाँ ब्रेक किया था। 2 दिन रीटेस्ट कर रहा था। आज के दिन में जहां ओपनिंग करी है वही क्लोजिंग करी है, इसी लेवल पे क्लोज हुआ है, लेकिन ऊपर नीचे दोनों तरफ वॉलेटाइल हुआ है। और यही रीजन है कि ये बेसिकली इस तरीके का कैंडल क्यों बना। आप बताइए मुझे, ये तरीके का कैंडल आपका क्यों बना होगा। ये कैंडल इसलिए बना क्योंकि जितने बायर्स थे उतने सेलर्स ही थे।
ठीक है, जितने बायर्स एग्रेसिव थे उतने सेलर्स भी एग्रेसिव थे, इसलिए स्टॉक ऊपर गया, सेलर्स नीचे खींच के ले आए, सेलर्स और नीचे ले गए, बायर्स वापस खींच के उसको उसी प्राइस पे ले आए। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब स्टॉक ऐसे क्रूशियल लेवल पर होता है तब उसमें बायर और सेलर इक्वल हो जाते हैं, इसलिए जो भी मूवमेंट होता है वो एग्रेसिवली मूवमेंट उसमें आता है। और जो पार्टी हार जाती है, बायर्स या तो सेलर्स, दो में से एक जन तो हारेगा, और जो पार्टी हार जाती है ना उसको अपने स्टॉप लॉसेस कवर करने पड़ते हैं। तो जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं तब वो स्टॉक उस डायरेक्शन में और तेजी से भागता है, मतलब अगर बाइंग साइड पर गया है तो और तेजी से बाइंग आती है, सेलिंग साइड पे गया है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की वजह से और तेजी से सेलिंग आती है। आज के दिन में ये बैलेंस रहा, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा कल या परसों के दिन में तब एक तेजी से मूवमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। बट 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमें किसी एक साइड के ऊपर ट्रेड मिला या नहीं मिला। तो पहला 1370 के नीचे सेल था, तो 1370 का जो लेवल है वो लेवल है आपका कुछ यहाँ पर, जैसे 1370। तो आपको 3 कैंडल्स यहाँ पर मिली 45 मिनट्स, तो एंट्री तो डेफिनेटली आपकी हुई होगी। और यहाँ से स्टॉक ने कितना लो लगाया, 1357.70 का, मतलब ऑलमोस्ट 1% जितना हुआ, लेकिन थोड़ा सा उसमें रह गया। तो ऐसे केस में हम हमेशा क्या करते हैं, हमारे जो पुराने व्यूअर्स है वो सारे के सारे जानते हैं, जब स्टॉक आपकी डायरेक्शन में मूव करे और पूरा का पूरा मूवमेंट उसमें ना हो, ठीक है, वो थोड़े से आधे से मूवमेंट में वापस आ जाए 1% का टारगेट हिट करने की जगह पर, तो ऐसे केसेस में उन स्टॉक्स में हम हमेशा आधे परसेंट का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उसमें लॉस नहीं होने देते, आधे परसेंट का प्रॉफिट बुक होता है। वो आधे परसेंट का प्रॉफिट आपका कहीं इस कैंडल के अंदर में डेफिनेटली बुक हो जाना चाहिए था। तो अच्छी खासी आधे परसेंट की प्रॉफिट आपको इस स्टॉक के अंदर में डेफिनेटली मिली। फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, 1382 पे बाइंग रखा था, 1382 का जो लेवल है वो आएगा कुछ यहाँ पर। तो अगर 1382 के लेवल पर आपने बाइंग भी किया तो वहां से स्टॉक ने जो हाई लगाया वो 1406 का लगाया। यस, तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 18 एंड 6 24 रुपीज का मूवमेंट देखने को मिला। 24 रुपीज मतलब ऑलमोस्ट 0.25% का मूवमेंट इस स्टॉक ने यहाँ पर हमें दिया। तो बाइंग साइड के ऊपर ये 3 या 4 कैंडल्स में अच्छा खासा आपका 1% का टारगेट डेफिनेटली निकला होगा। तो पॉलीप्लॉक्स में आपने आधा और 1.5% का अच्छा खासा टारगेट दोनों तरफ बनाया होगा, तो ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड आपके लिए डेफिनेटली रहा होगा। आशा करता हूँ ये एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस इंट्राडे के आपको पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजीशन और सेक्टरल एनालिसिस को वीडियो मैंने रख दिया स्क्रीन पे, उनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।